नमस्ते। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल के दो प्रकार होते हैं, एक वाटर अमोनिया वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल और दूसरा वाटर लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। आज हम यहाँ पे वाटर लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के बारे में बात करेंगे। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन मशीन की कूलिंग कैपेसिटी 5 टन से 1250 टन के बीच में होती है और इस मशीन में कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं होते। ये मशीन हीट एनर्जी यानी गर्मी पे काम करती है। इस मशीन को चलाने के लिए बिजली की जगह पे गर्म पानी या फिर गर्म पानी की भाप या डायरेक्ट फायर या इंजन के एग्जॉस्ट गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन मशीन्स में 6 इंपॉर्टेंट साइकिल होती है। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल, सेकेंड होती है एब्जॉर्बेंट साइकिल, थर्ड होती है एब्जॉर्बर वाटर साइकिल, फोर्थ होती है स्टीम साइकिल, फिफ्थ होती है कंडेंसर वाटर साइकिल और सिक्स होती है चिल्ड वाटर साइकिल। अब हम एक एक करके सभी साइकिल को स्टडी करेंगे। शुरुआत करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के साथ। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में इवापरेटर, एब्जॉर्बर, जनरेटर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस ऐसे मेन पार्ट होते हैं। इसमें से इवापरेटर और एब्जॉर्बर सिस्टम के लो प्रेशर साइड में होते हैं और जनरेटर और कंडेंसर सिस्टम के हाई प्रेशर साइड में होते हैं। इस सिस्टम में कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं होता, तो कंप्रेसर के जगह पे हम एब्जॉर्बर और जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एब्जॉर्बर इवापरेटर से लो प्रेशर का रेफ्रिजरेंट सक करने का काम करता है, तो जनरेटर कंडेंसर को हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज करने का काम करता है। इस मशीन में पानी को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं और ये रेफ्रिजरेंट वाटर इवापरेटर के शेल साइड में होता है, जिसे हमने डार्क ब्लू कलर से शो किया है। और इस मशीन में एज ए एब्जॉर्बेंट लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं और ये लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन एब्जॉर्बर के शेल साइड में होता है, जिसे हमने डार्क ग्रीन कलर से बताया हुआ है। इवापरेटर के दो हिस्से होते हैं, एक शेल साइड और दूसरा ट्यूब साइड। इवापरेटर के शेल साइड में प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के तौर पे डीमिनरलाइज वाटर यानी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हमने डार्क ब्लू कलर से बताया है। और इवापरेटर के ट्यूब साइड में चिल्ड वाटर या सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होता है, जिसे हमने ब्राउन कलर से बताया हुआ है। इवापरेटर के शेल साइड में प्रेशर कम होने के कारण प्राइमरी रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर को उबलने लगता है। जब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर को उबलता है तो ट्यूब के सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट से गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि ट्यूब का पानी ठंडा हो जाता है और ये ठंडा पानी आगे एयर कंडीशनिंग करने के लिए एयर हैंडलिंग यूनिट में भेजा जाता है। एब्जॉर्बर के दो हिस्से होते हैं, एक शेल साइड और एक ट्यूब साइड। एब्जॉर्बर के शेल साइड में लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन होता है, जिसे हमने डार्क ग्रीन कलर से बताया है, और एब्जॉर्बर के ट्यूब साइड में कूलिंग टावर का ठंडा पानी होता है, जिसे हमने पीले कलर से बताया हुआ है। एब्जॉर्बर के शेल साइड में जो लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन है उसको वाटर वेपर से अट्रैक्शन या एफिनिटी होती है। इसके लिए एब्जॉर्बर का लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन इवापरेटर के रेफ्रिजरेंट वेपर को सक करने का काम करता है। जब एब्जॉर्बर का लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन इवापरेटर से वाटर वेपर को सक करता है तो एब्जॉर्बर में एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे कि एब्जॉर्बर में गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी को हटाने के लिए कूलिंग टावर का ठंडा पानी ट्यूब में से सर्कुलेट किया जाता है। जब एब्जॉर्बर का लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन इवापरेटर से कंटिन्यूस वाटर वेपर को सक करता है तो इवापरेटर में लो प्रेशर मेंटेन होता है। लेकिन जब लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन कंटिन्यूसली वाटर वेपर को सक करते जाता है तो उस लिथियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन की वाटर वेपर को सक करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और इसके लिए इस सॉल्यूशन को सॉल्यूशन पंप से आगे जनरेटर में भेजा जाता है। जनरेटर के दो हिस्से होते हैं, एक शेल साइड और दूसरा ट्यूब साइड। जनरेटर के शेल साइड में वाटर और लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन होता है, जिसे लाइट ग्रीन कलर से बताया गया है, और जनरेटर के ट्यूब साइड में गर्म पानी की भाप होती है, जिसे डार्क रेड कलर से बताया है। ट्यूब के भाप के गर्मी की वजह से लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का जो सॉल्यूशन है इसमें का वाटर बॉयल अप होता है या उबलता है। उबलने के बाद में रेफ्रिजरेंट वाटर वेपर बनकर कंडेंसर के शेल में जाता है और बचा हुआ लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन इस लाइन से प्रेशर रिडक्शन वाल्व से आगे जाता है एब्जॉर्बर के शेल में। प्रेशर रिडक्शन वाल्व लिथियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन का प्रेशर कम करने का काम करता है।
जो स्टीम होती है वो स्टीम बॉयलर से आती है और गर्मी को देने के बाद में स्टीम वापस बॉयलर में चली जाती है। जो रेफ्रिजरेंट वाटर है वो कंडेंसर के शेल साइड में आता है, जिसे हमने डार्क रेड कलर से बताया है। कंडेंसर के ट्यूब साइड में कूलिंग टावर का ठंडा पानी होता है, जिसे ग्रीन कलर से बताया है। कूलिंग टावर का ठंडा पानी जो ट्यूब में होता है वो शेल के हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि शेल का रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो जाता है। शेल का रेफ्रिजरेंट कंडेंस होने के बाद में वो जाता है एक्सपांशन डिवाइस में। कूलिंग टावर का जो ठंडा पानी है ट्यूब में, वो गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बाद में गर्म हो जाता है और इस पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर में भेजा जाता है। कंडेंसर का जो रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपांशन डिवाइस में आने के बाद में एक्सपांशन डिवाइस लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम करने का काम करता है और लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर के शेल में जाता है और इस टाइप से साइकिल कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।